भारतीय शादियों में भोजन की बर्बादी और खराब गुणवत्ता वाले कच्चे माल का उपयोग मानव जीवन के लिए बेहद खतरनाक। जागरूकता और नैतिक जिम्मेदारी समस्या का समाधान। अभिजीत सिंह, भविष्यता संवाददाता, गाजियाबाद। नमस्कार संजीव जी, दैनिक भविष्यता में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय शादियों में भोजन की बर्बादी और खराब गुणवत्ता वाले कच्चे माल के उपयोग पर चर्चा करेंगे। आपका इस विषय पर क्या विचार है? संजीव मलिका, धन्यवाद अभिजीत जी, यह विषय बेहद गंभीर है। भारतीय शादियां अपनी भव्यता और खर्चों के लिए जानी जाती हैं, लेकिन इन शादियों में भोजन की भारी मात्रा में बर्बादी और कई बार घटिया कच्चे माल का उपयोग देखा जाता है। यह न केवल संसाधनों की बर्बादी है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक है। अभिजीत सिंह, क्या आप मानते हैं कि भोजन की बर्बादी का मुख्य कारण शादियों की भव्यता और प्रतिस्पर्धा है? संजीव मलिका, बिल्कुल। शादियों में मेहमानों को प्रभावित करने के लिए 50 से 100 प्रकार के व्यंजन परोसे जाते हैं। इतना भोजन कोई खा नहीं सकता। इसका परिणाम ये होता है कि बड़ी मात्रा में भोजन बर्बाद हो जाता है। इसके अलावा आयोजकों और कैटरर्स द्वारा खाने की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जाता। अभिजीत सिंह, क्या आपको लगता है कि खराब गुणवत्ता वाले कच्चे माल का उपयोग करने के पीछे भी कोई बड़ा कारण है? संजीव मलिका, जी हाँ, खराब गुणवत्ता वाले कच्चे माल का उपयोग लागत कम करने के लिए किया जाता है। शादी का बजट अधिक होता है और लोग खर्चों को कम करने के लिए खाद्य सामग्री की गुणवत्ता के साथ समझौता कर लेते हैं। ये प्रवृत्ति स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को जन्म देती है। अभिजीत सिंह, क्या सरकार या समाज इस समस्या को हल करने के लिए कुछ कदम उठा सकता है? संजीव मलिका, सरकार को इस विषय में सख्त कानून बनाने चाहिए, जैसे कि शादी समारोहों में भोजन की सीमित मात्रा में व्यवस्था हो। इसके अलावा बचे हुए भोजन को जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए एक प्रभावी व्यवस्था होनी चाहिए। समाज के लोगों को भी जागरूक होना चाहिए और अनावश्यक प्रदर्शन से बचना चाहिए। अभिजीत सिंह, आप इस समस्या का समाधान कैसे देखते हैं? संजीव मलिका, सबसे पहले शादियों में भोजन की योजना बनाते समय मेहमानों की संख्या के अनुसार व्यंजनों की संख्या तय करनी चाहिए। बचे हुए भोजन को फूड बैंक या एनजीओ के माध्यम से भूखों तक पहुंचाने का प्रबंध होना चाहिए। इसके साथ ही खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की नियमित जांच होनी चाहिए। अभिजीत सिंह, संजीव जी, क्या आप लोगों को इस विषय में कोई संदेश देना चाहेंगे? संजीव मलिका, मैं सभी से अपील करता हूं कि शादी समारोह को दिखावे का माध्यम न बनाएं। भोजन की बर्बादी रोकें और अच्छे गुणवत्ता वाले कच्चे माल का उपयोग करें। ये समाज और पर्यावरण दोनों के लिए लाभदायक होगा। अभिजीत सिंह, संजीव जी, आपने फूड बैंक्स और एनजीओ की भूमिका का उल्लेख किया। क्या आपको लगता है कि इस दिशा में पर्याप्त काम हो रहा है या इसमें और सुधार की जरूरत है? संजीव मलिका, कुछ संस्थाएं इस दिशा में अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। भारतीय समाज में शादियों का पैमाना बहुत बड़ा है। अगर हर शादी में बचा हुआ खाना संगठित तरीके से जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाए तो भूख से पीड़ित लाखों लोगों को मदद मिल सकती है। इस प्रयास को और प्रभावी बनाने के लिए समाज के हर वर्ग को जुड़ना होगा। अभिजीत सिंह, क्या आपको लगता है कि इस समस्या को सुलझाने के लिए शिक्षा और जागरूकता अभियान कारगर साबित हो सकते हैं? संजीव मलिका, जी हाँ, शिक्षा और जागरूकता सबसे बड़े हथियार हैं। अगर लोगों को समझाया जाए कि भोजन की बर्बादी पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और समाज के लिए कितना नुकसानदायक है तो वे जरूर बदलेंगे। शादी से जुड़े आयोजकों जैसे कैटरिंग कंपनियों और मैरिज हॉल मालिकों को भी इस दिशा में जिम्मेदारी उठानी होगी। अभिजीत सिंह, एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि बचे हुए भोजन को सही तरीके से संरक्षित करने की व्यवस्था कैसे की जाए। इस पर आपका क्या कहना है? संजीव मलिका, बिल्कुल सही। बचे हुए भोजन को संरक्षित करने के लिए कोल्ड स्टोरेज और पैकेजिंग सुविधाएं